हेलो फ्रेंड्स, तो जो भी लोग डिलीट क्वेश्चंस के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करें, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो हमारे रिज़ल्ट की पीडीएफ आई है उसमें इस वाले सेक्शन को खोलना है जहाँ पर डिलीट प्रश्नों का विवरण लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर देखना है और आपके पेपर में कुछ इस तरह का चिन्ह बना हुआ होगा जो पेपर के नीचे बिल्कुल है। यहाँ पर जैसे ये फ़्लाइट का साइन है और इस तरीके से ये काफ़ी सारे जो ये साउंड बस का, ट्रॉफी का, ये जो चिन्ह बने हुए हैं इसमें से कोई एक चिन्ह आपके पेपर पर ज़रूर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पेपर पर ये चिन्ह है जो कि 9 नंबर पर है। ये देख सकते हो आप, ये 9 नंबर पर है और ये मेरे पेपर में है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले तो अपना साइन चेक करना है कौन सा है। फिर उसमें क्या करना है कि जैसे मेरा ये साइन है तो मुझे इसमें देखना है कि ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे हिंदी के क्वेश्चंस हैं। हिंदी के कैसे हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं कि हिंदी में ये क्वेश्चन हिंदी के थे और उसमें से डिलीट ये हुए हैं। तो फिर मैं वापस अपने वह साइन पर जाती हूँ 9 नंबर पर। ये आ गई मैं 9 नंबर पर। और फिर उसके बाद में मैंने अपने पेपर में देखे ये क्वेश्चंस, जैसे कि 2 नंबर 9 नंबर इसमें लिखा हुआ है। तो फिर देखो आप 2 नंबर पे हिंदी का क्वेश्चन है, 9 नंबर पर हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, फिर इनको एक पेपर में लिख लिया कि ये क्वेश्चंस हिंदी के हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे कि ये जो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इन सबको आप एक लाइन से अपने एक पेज में लिख लो और फिर उसमें जो क्वेश्चन डिलीट हो रखे हैं उन पर डिलीट लिख दो और बाकी पे जो भी आपके रॉन्ग या राइट हैं, अनअटेम्प्ट हैं, वो लिख लो। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, जैसे ये राइट हैं, ये डिलीट हुए हैं। और इसमें देख सकते हो आप, ये मैंने अनअटेम्प्ट भी लिखा है यहाँ पर जीके के क्वेश्चन में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हिंदी के क्वेश्चन में से 25 में से जो है 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो ये देख सकते हो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आए हैं, 25 में से 5 डिलीट हो गए। तो मैंने क्या किया, जो 75 नंबर हैं, जो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उनको 25 से डिवाइड कर लिया। 25 से डिवाइड करने पर ये नंबर आता है 3.75। अब आपको क्या करना है, मैंने 19 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है हिंदी के पेपर में। तो 20 में से 5 तो डिलीट हो गए, उसके अलावा जो 20 बचे उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इसलिए मैंने 19 को से गुणा किया तो 19 तो मेरे राइट क्वेश्चन आ गए। और फिर एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है उसकी नेगेटिव मार्किंग करने के लिए 3.75 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। फिर उसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे 70 नंबर आ गए। तो ये मेरा हिंदी के मार्क्स आ गए। फिर इसी तरीके से मैंने जीके के मार्क्स को कैलकुलेट किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है 19 नंबर का, और 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए तो उनके आगे मैंने अनअटैम्प्ट लिख रखा है, पूरा नहीं लिखा, ओनली अन लिखा है। तो 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे। तो अब आप देख सकते हो कि 25 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इसलिए 75 को डिवाइड करेंगे 24 से तो ये मार्क्स आएंगे 3.125। ओनली 2 डिजिट तक आप ले सकते हो, 3.12। फिर 3.12 मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं। आई थिंक मुझे 21 से गुणा करना चाहिए था, हाँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट है और एक क्वेश्चन डिलीट है। तो आई थिंक यहाँ पे 21 से गुणा होगा, फिर ये गुणा हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव तो मेरा कोई हुआ नहीं है तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग तो मुझे करनी नहीं है। तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही मेरे मार्क्स हो जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को लास्ट में ऐड करना है, जैसे कि 70 हो गया, 68 हो गया। इससे आपके फाइनल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। और स्कोर कार्ड की बात रही तो स्कोर कार्ड बहुत ही जल्द आ जाएगा, हो सकता है किसी हफ्ते में आ जाए।